अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट बनाना केक, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का केक ये बन के तैयार होता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया ब्लेंडर जग, जो कि हर घर में मौजूद होता है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के हमने बनाना लिए हैं। इन्हें छील लिया और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। ये हम जग के अंदर डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 अदद अंडे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जी आपने फ्रिज के जो है वो ठंडे अंडे नहीं लेने, बल्कि जब भी आपने केक बनाना हो, जब भी बेकिंग करनी हो, तो अंडों को जो है फ्रिज से निकाल कर आधा घंटा पहले बाहर रख लें और फिर जो है जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो फिर आप अंडों को जो है बेकिंग के लिए यूज़ करें। 2 अदद अंडे लिए हमने यहाँ पर। हाफ कप चीनी लेंगे। ये नॉर्मल चीनी है, रेगुलर जो हम घर पे यूज़ करते हैं दानेदार। इसको आपको पाउडर फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है अलहदा से, और ना ही आपको कस्टर्ड शुगर या जो है पाउडर शुगर लेने की ज़रूरत है। ठीक है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप घर पे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने जो पहले से यूज़ किया हुआ ऑयल हो वो नहीं यूज़ करना। कि जैसे हम अक्सर होता है ना कि हमारे पास चीज़ें फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा हुआ होता है वो नहीं यूज़ करना, वरना आपके केक में जो है उसकी ऑयल की स्मेल आ जाएगी। और अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वनीला एसेंस। आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे। इससे जो है अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर आएगा केक में। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे 2 मिनट के लिए। आप इनको इतना बीट करना है, इतना ब्लेंड करना है कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, दाना ना रहे उसका, और जो केले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 2 मिनट के लिए इनको बीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको साइड पे करेंगे जग को और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिया एक बाउल, उसके ऊपर हमने रखी है छन्नी। छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 कप मैदा डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो बैटर जो हमने जग के अंदर तैयार किया था बनाना का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बैटर अच्छे से निकाल लेंगे जग के अंदर से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, वरना आपका केक जो है वो हार्ड हो जाएगा। हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है। बहुत ही जो है आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही आसानी के साथ 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम इसको बनाने में। यानी कि अगर आप जैसे इसका बैटर जो तैयार करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे और इसको बेक कर लें। पतीले में आप इसको बेक कर सकते हैं, बहुत आसान है घर पे पतीले में बनाना है इसको। और जो है अवन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप किसी भी पतीले में इसको यानी कि जो है वो बेक कर सकते हैं, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। घर पे बेकिंग करना आप तो बहुत आसान है। अगर आपसे 1 या 2 दफ़ा ख़राब हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। शुरू में मेरे साथ भी यही होता था, जब मैं सीखती थी तो जो है गलतियाँ होती थी, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। बार बार करते रहना चाहिए, बार बार देखना चाहिए क्या गलती हुई है, कहाँ से गलती हुई है। अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होता है। तो आपने भी जो है घबराना नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आप जो है वीडियो को काइंडली पूरा वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप वॉच किया करें। आप उसको स्किप ना किया करें। जब आप स्किप करते हैं तो आप बहुत से स्टेप होते हैं जो मिस कर देते हैं, जिनकी वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, जैसा कि हमारी बनती है, और आप बहुत अच्छी बेकिंग कर सकेंगे।
तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये 1/4 कप हमने दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दूध भी। ये ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध को। हमने इसको ओवर फोल्ड नहीं करना है, यानी कि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इतना मिक्स करना है कि दूध जो है हमारे बैटर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये बस हमारा हो गया। और आप इन स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत ही मज़े का केक तैयार होगा आपसे भी। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको बना के रख सकते हैं, रात में आप बना लें, फ्रिज में रख दें, सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, या घर पे मेहमान आने वाले हों तो उनके लिए बना सकते हैं। बेकरी से महंगे महंगे जो है केक लेने की बजाय आप घर पे बनाएं मेहमानों के लिए, या फिर टी टाइम में शाम की चाय के लिए। अक्सर घरों में तो जो है सुबह नाश्ते में भी जो है बेकरी आइटम्स खाई जाती हैं, तो आप नाश्ते के लिए रात में बना के और फ्रिज में रख लें, सुबह नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, या फिर दिन में बना लें और शाम की चाय के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आप ना बना सकें। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम वो चीज़ें यूज़ करूँ वीडियो में आपको बताने के लिए या बेकिंग के लिए कि जो हर घर में मौजूद हो, ताकि मेरी किसी भी बहन को कोई भी परेशानी ना हो। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर को साइड पे करते हैं और मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने केक मोल्ड लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो, पतीली वगैरह में भी बना सकते हैं, और पतीली में मैं जो है पहले ही केक बनाना सिखा चुकी हूँ, वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। चॉकलेट केक की भी, वनीला केक की भी बहुत आसान है, और उसकी मेजरिंग जो है वो मैंने नॉर्मल जो है टी कप से की है। आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, लिंक मैं जो है आई बटन में भी दे दूँगी और जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने तमाम उन स्टेप्स को जो है कवर करने की कोशिश की है, उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है जो मुश्किलात मेरी बहनों को, जो यानी कि बिगिनर्स को जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको घर में बनाना भी बहुत आसान लगेगा। आप उन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से, बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर आपको आसानी के साथ जो है ये जो बच्चों की स्टेशनरी शॉप होती है ना, वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो आप फिर ब्राउन पेपर ले सकते हैं इसके जगह पर। ब्राउन पेपर जो हम बच्चों की कॉपीज़ पर कवर करते हैं ना, वो वाला आप वो लगा सकते हैं। इससे जो है ना हमारा केक बेकिंग के बाद आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाएगा, मोल्ड के साथ चिपकेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बहुत ही आसानी के साथ बाहर आ जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। कि अगर हम किसी मेहमान के सामने सर्व भी करते हैं तो वो ये नहीं होगा कि कहीं से टूटा हुआ, कहीं से यानी कि प्रॉपर सही कंडीशन में केक, बहुत ही ज़बरदस्त आपका केक जो है वो बाहर आ जाएगा। ये हमारा मोल्ड जो है तैयार हो गया है। तमाम बैटर इसके अंदर डाल देंगे, बैटर को एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। आपने जो मोल्ड वाला काम है ये पहले से रेडी करके रखना है। मोल्ड को मैं जो है स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ आ जाए। आप मोल्ड को पहले ही तैयार करके रख लें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैं भी बाद में साफ़ कर लेती हूँ, अक्सर वीडियोज़ में मैं नहीं दिखाती क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन बाद में मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो आप भी इसे अच्छे से साफ़ कर लिया करें, इसको वेस्ट नहीं करना आपने। तो हमने तमाम बैटर जो है मोल्ड के अंदर डाल लिया। मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेंगे 2-3 दफ़ा ताकि इसके एयर बबल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए किचन में। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट पहले पतीले को रख दिया था प्री हीट होने के लिए। पतीला हमारा प्री हीट हो गया। इसके अंदर हमने रखा हुआ है स्टैंड। स्टैंड के ऊपर हम अपना मोल्ड रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और 40 से 45 मिनट बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम आप देख सकते हैं हमारी कितनी है, इतनी फ्लेम आपने रखनी है। और मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट में। पैंतालीस मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। एक दफ़ा टूथपिक के साथ आपको चेक करवा देते हैं। ये टूथपिक डालेंगे और ये देखें बिल्कुल नीट है, बिल्कुल साफ़ है। अगर इसके ऊपर बैटर हो तो फिर आप इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए बेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। पहले साइडें अलग कर लेंगे छुरी से ताकि जो साइडें हैं वो मोल्ड के साथ चिपके ना, आसानी से केक जो है वो बाहर आ जाए। मोल्ड को उल्टा कर देंगे, हल्का सा टैप करेंगे।
तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक जो है बहुत ही आसानी के साथ मोल्ड से बाहर आ गया। बटर पेपर रिमूव कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक माशाल्लाह तैयार हुआ है। इसको कट करके दिखाएंगे आपको। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी बना है माशाल्लाह, बहुत ही मॉइस्ट है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें।